बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं बुक लिस्ट को लेकर, तो आप कृपया करके बुक लिस्ट के बारे में बताएं कि कौन सी किताब से किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, बुक लिस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने तैयारी किया था और मैं जितनों को रिकमेंड करता हूँ उसी तरीके से करता हूँ, इस तरीके से कई बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। कभी भी आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ेगा और एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मैंने फिर से एनसीईआरटी मंगाया है और मेरे पास एनसीईआरटी का पूरा कंपाइलेशन है क्लास 6 से लेके। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हो गई। क्लास 6 के बाद आपको हर क्लास का मैंने एनसीईआरटी फिर से मंगाया है और उसको दोबारा मैं पढ़ रहा हूं कि मैं बच्चों को जब पढ़ाऊं तो ऐसा नहीं हो। ये क्लास 7 हो गया, ये क्लास 8 हो गया, ये क्लास 9 हो गया, ये क्लास 10th हो गया और ये क्लास 11th हो गया। 11th की 2 किताब है, 12th की 2 किताबें हैं। तो ये ज्योग्राफी का पूरा सेट है। अगर आप इस पूरे सेट को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई एक्सपर्ट किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। पहले एक बार इस किताब को आप बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने के बाद अंडरलाइन कर करके पढ़िए, किताब को गंदा करके पढ़िए, अगले अटेम्प्ट के लिए किताब को बचा के मत रखिए। फिर उसके बाद जो सेकंड अप्रोच होना चाहिए आपका कि जब दोबारा सेकंड रीडिंग करूं मैं तो उसके बाद मैं नोट्स बनाऊं। तो मैं ये इधर आप देख रहे हैं, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। देखिए, ये मेरा, आप देखिए, मैंने रेड और से ये इन्वायरमेंट का नोट्स बनाया है मैंने, जबकि इन्वायरमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तब भी इन्वायरमेंट का नोट्स बनाया है। ये साइंस एंड टेक का नोट्स है मेरा, और कैसे हिस्टोरिकल है, ये सब मैंने खुद से पढ़कर खुद से बनाया है। जीसेट का क्या ग्रोथ है, ये फर्स्ट मैं दिखाता हूं कि कैसे मैंने वो किया हुआ है। तो ये सैटेलाइट हो गया, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल में एप्लीकेशन बेस हो गया, पेलोड बेस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें आपको डिफेंस के लिए हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया। तो ये सब मैंने खुद से नोट्स बनाया हुआ है और इन नोट्स से बहुत हेल्प मिला। जैसे ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट 3 तरह का होता है, लोअर ऑर्बिट होता है, मीडियम ऑर्बिट होता है, हायर ऑर्बिट होता है। लोअर को एलईओ कहते हैं, एमईओ कहते हैं, जीईओ कहते हैं। यहाँ आपको 36,000 से ज़्यादा, ये सवाल कई बार आ चुका है। तो इस टाइप से अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये सभी सब्जेक्ट के मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद कंपाइल किया हुआ है और जब भी मैं पढ़ाता हूँ कभी भी तो उसके पहले अपने नोट्स को एक बार जरूर रिवाइज करता हूँ। तो ये बात होगी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के बाद हम लोग चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का ये ग्रंथ है, बाइबल है, गीता है, सब कुछ है इंडियन पॉलिटी का। लक्ष्मीकांत जी की किताब है और इस किताब को देखिए मैंने कितना पढ़ा है। आप हर पेज में देखिए, मैं चाहूंगा एक बार जूम करके दिखाइए इसको। अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, एरो लगाया हुआ है। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता था साइड में मैं लिख लेता था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो पीछे यहाँ पे नोट कर लिया कि मुझे याद करना है इस टॉपिक से, और फिर उसको जब याद हो गया तो उसको रिमूव कर दिया। शायद पीछे भी लगा हो, हाँ पीछे भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है मैंने। तो यही तरीका होता है पढ़ने का। जो आपको नहीं याद हो रहा है लिख लीजिए और किताब को बिल्कुल गंदा करके पढ़िए, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके। उससे अपनापन होगा आपको कि मेरी किताब है। इसके लिए भी है, एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, फिर लक्ष्मीकांत तक जाइए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एकमात्र किताब है मेरे पास, दोनों भाषा में है, क्योंकि हिस्ट्री में दोनों भाषा में पढ़ाता हूँ। स्पेक्ट्रम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट किताब है ये। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 किताबें हैं, एक एनसीईआरटी किताबें हैं, ये रहा इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, और इस किताब को भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। देख लीजिएगा, मेरा अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ है। और चीज़ें, मैं बहुत किताब को गंदा करता हूँ, अलग अलग कलर से हाईलाइट करना, पेन से अंडर, क्योंकि मुझे किताब से फिर अपनापन होता है। आज मैं किताब खोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है, अनजान किताब नहीं, मेरी किताब है ये। और उसके बाद इस किताब को पढ़ने के बाद एक ये शंकर गणेश की किताब आती है, IRS है, टाटा मैग्रो हिल की किताब है, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस किताब में। मतलब पतली किताब है लेकिन बेस्ट किताब है कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये दोनों किताब हो गया। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए है परीक्षावाणी किताब, भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षावाणी, ये बेस्ट किताब है। इससे अच्छी किताब इकोनॉमिक्स में नहीं हो सकती है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग इस किताब को पढ़िएगा। ज्योग्राफी में एक किताब है महेश बर्नवाल की। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो महेश बर्नवाल सर की किताब पढ़ सकते हैं। ये भी IPS है, इन्होंने किताब को लिखा है, तो थोड़ा ज़्यादा इन्होंने बेसिक एक्सप्लेन करते हुए लिखा है, फिगर्स को बना के लिखा है, तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। अब रही बात, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और साइंस के लिए मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा जो लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, क्योंकि साइंस टेक और साइंस दोनों का नोट्स मेरे पास है। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूँ। बहुत बुरे हालत में है ये क्या था कि जब मैं पढ़ता था तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, और जो क्वेश्चन नहीं बना मुझसे तो मैं उस क्वेश्चन को लिखते जाता था।
उसमें यहाँ पे मैंने बना लिया, जैसे देखिए ये ज्योग्राफी का है यहाँ पे। अब ज्योग्राफी में मुझे नहीं बना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, एक सवाल मैंने किया नहीं किया, तो रसिया, सऊदी अरब, यूएसए हो गया, ठीक है। ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक, मुझसे नहीं बना, तो मैंने क्या किया, गूगल में सर्च किया, आगे SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंदस, 3 वहां से निकलते हैं मानसरोवर लेक से। मैं इसको रैंडमली लिखता है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद यही लिखना है, उसके बाद वही लिखना है। जैसे देखिएगा कि यहाँ पोर्ट आ गया, कौन कौन से पोर्ट हैं, पोर्ट का सवाल नहीं बना, मैंने सारा पोर्ट एक जगह लिख लिया। खरीफ सीजन कब से कब होता है, एक बार सवाल यूपीएससी में आ गया था, तो उसको याद करने का तरीका है, करण जौहर OMR सीट से एग्जाम देता है। करण जौहर का मतलब हो गया खरीफ, जुलाई से अक्टूबर तक रहेगा करण जौहर, और OMR सीट से हो गया अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन रहता है, ठीक। फिर हाईएस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये रहा। इस तरह से जो जो सवाल नहीं बनता गया मैं उसको लिखता गया, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक जगह सब। अब इसके आगे जब जाइएगा साइंस के जो सवाल नहीं बने, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो मैंने साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बाहर साइंस नहीं आता है। जो मैंने लगभग 10,000 से ऊपर साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और वहां से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, और मैं एग्जाम से पहले इसी को रिवाइज करके जाता हूं। जैसे कि विनेगर क्या हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, माइंस एंड एक्सप्लोजन के लिए मीथेन एंड एयर होगा, बहुत जो ये इसके पेज के इधर भी है साइंस, क्योंकि बीच में साइंस की जरूरत पड़ गया था, इसलिए मैंने इसका पैरल खोल के फिर से पेज को ऐड किया था। एज ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन, ब्लू ग्रीन अलगी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो रेडोन इज अ नोबल गैस, तो बहुत बेसिक्स है। व्हाइट लाइट सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है आपको विवगोर में रेड का। तो इस तरीके से करके ये मेरा इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये पॉलिटी का नोट्स हो गया, आर्टिकल 330, 332, 331, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग बनाइए। जब भी क्वेश्चन नहीं बने, उस क्वेश्चन का A to Z चीज लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बहुमूल्य है। आज भी मैं, अगर मुझे PT देना होगा तो मैं इसको रिवाइज करके जाऊंगा, और इससे मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मेरे हिस्ट्री के नोट्स की। मेरा हिस्ट्री का नोट्स है, और ये सब मैंने पहले नहीं बनाया। नोट्स कैसे बनाना है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके बाद, कि नोट्स कैसे बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, किताब को नोट्स में कॉपी कर लेते हैं। नहीं, किताब और नोट्स दोनों अलग अलग चीज हैं। ये मिडाइवल का नोट्स हो गया मेरा, ये पॉलिटी का नोट्स हो गया मेरा, खुद से बनाया हुआ पॉलिटी का नोट्स है, कि वाइस प्रेसिडेंट जब वैकेंट रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे तो कौन क्या करेगा, ठीक है। ये कुछ नोट्स मैंने बाहर से भी खरीदे थे, तो वो नोट्स बहुत नहीं पढ़ पाया। ये मेडिवल और एंशिएंट का नोट्स है मेरा। अशोका का क्या नाम है, पियादसी राजा नाम है। तो खुद के नोट्स जब आप बना लेते हैं तो आपका वो एसेट तैयार हो जाता है। ये मेरी कमाई है, जितनी आप मेरे सामने दिख रहे हैं। और मैं अभी भी 3 से 4 घंटे रोज पढ़ता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं एक ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने तैयार किया है ज्योग्राफी का, और उसके थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है। तो पढ़ने के दरमियान मुझे एक जगह आर्टिकल मिला कि जो लेटी हुई लाइन होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। अब आपको जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, जो लेटी हुई लाइन है, जो ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लंबी लाइन्स हैं उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने ज्योग्राफी का तैयार किया है, और यूट्यूब से ही पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। मेरा मेन एम है पढ़ाने का, कि कोई मुझसे समझ के, कोई मुझसे इंस्पायर होके, कोई अगर जीवन में सफल होता है और उनको ये अपने टेबल पर रखने का मौका मिलता है, तो उससे बड़े खुशी की बात कुछ नहीं है।